चलो भाई शुरू करते हैं क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता होगा भाई, मेरा नाम विशाल छिकारा है और मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। इसके अलावा अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो आपको यहाँ पर सर्च में जाके विशाल टाइप करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ मेरा नाम विशाल देखने को मिलेगा। तो आप विशाल को टाइप करना और सर्च कर लेना भाई। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसी डिस्प्ले आ जाएगी और जिसमें आपको मेरी पूरी प्रोफाइल दिख जाएगी भाई। 15 मिलियन वॉच मिनट भी हैं टोटल, 1 मिलियन लास्ट 30 डेज़ के भी हैं, 29,000 फॉलोअर भी हैं, 1,000 डेडिकेशंस भी हैं। इसके अलावा फ़िलहाल जो मेरा एक नया कोर्स आने वाला है वो अनअकैडमी प्लस पे आने वाला है 1 फरवरी से, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक कराने वाला हूँ। और अभी जनवरी के महीने में जो मैंने आपको कराया है, मैंने एडवांस मैथ कराया है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पे हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये दिख रहा होगा 21 ये वाला, फिलहाल ये वाला बैच आने वाला है भाई। ठीक है, डिटेल कोर्स ऑन अर्थमेटिक 1 फरवरी से 24 लेशंस हैं और जो क्लास होगी वही रात को 8 से 9:30 बजे होगी। तो आप इसको आके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने इसको इनरोल नहीं किया है तो आप इनरोल कर लेना। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप पढ़ना चाहते हो, अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तो आप मेरे रेफरल कोड के साथ अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसकी पहली क्लास 1 फरवरी से है, तो प्लीज़ अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो जल्दी से ले लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 3 साल हो गए हैं मुझे अनअकैडमी पे पढ़ाते हुए। अप्रैल 2018 में मैंने ज्वाइन किया था और 2 साल से मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ा रहा हूँ भाई। इससे पहले हमारी फ्री क्लासेस होती थी, उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया है। और ये मेरा रेफरल कोड है विशाल मैक्स। अगर कभी भी आपको रेफरल कोड यूज़ करना हो किसी भी कैटेगरी में, अनअकैडमी प्लस पे जितनी भी कैटेगरीज है, ठीक है, सॉरी, अनअकैडमी प्लस पे जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, यूपीएससी है, आईईटी है, नीट है, आईआईटी जेई का है, ठीक है, जेई का एग्ज़ाम है, ठीक है, और इसके बाद स्कूलिंग वाला है, मतलब जितनी भी कैटेगरीज जहाँ भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप मेरे रेफरल कोड को अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके अलावा किसी भी कैटेगरीज में अगर आपको स्पेशल क्लासेस करनी है, आप स्पेशल क्लास देखना चाहते हो, तो आप स्पेशल क्लास भी मेरे इस रेफरल कोड के साथ अनलॉक कर सकते हो। और ये फ़िलहाल जो आपकी फ़ीस है, 1 महीना, 3 महीने, 6, 12 और 24 महीने, ये आपकी फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है 26 जनवरी से। ठीक है, बट ये फ़ीस आपकी इंक्रीज़ होने के बाद है। अभी आपको इसमें 2 काम करने हैं, मेरा रेफरल कोड जो कि विशाल मैक्स, और आपके पास क्रेडिट्स। आप अपनी फ़ीस का मैक्सिमम 10% तक क्रेडिट्स को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब आप अपनी फ़ीस को क्रेडिट्स अप्लाई करोगे, मानो 7800 रुपये है, 10% 780, 7800 में से आपका 780 कम होगा। जो आपकी फ़ीस आएगी उस पर फिर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करना, वहाँ से फिर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ओवरऑल आपको, आप ये बोल सकते हो कि इसमें आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा 10 प्लस में 10 माइनस में 10 इंटू में 10 अपॉन में 100, तो 19% आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कभी भी आपको लेना हो तो आप मेरे रेफरल कोड के साथ ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है सब्सक्रिप्शन लेने में तो 8816055636 आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार लेते हैं, उनको दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप मेरे इस नंबर है 8816055636, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अगर आपको कोई भी शंका है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो या कंफर्म कर सकते हो भाई। ठीक है, तो इस रेफरल कोड को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये रेफरल कोड ही आपको सब्सक्रिप्शन लेने में और स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद अभी जो मैं बैच की बात कर रहा था, ये वाला बैच है जो आपका शुरू होगा 8 से 9:30 बजे। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, ये मैं आपको इसमें कराऊंगा भाई। रेफरल कोड में फिर आपको बोल रहा हूँ विशाल मैक्स, यही आपको अप्लाई करना है। और इसके अलावा अगर आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं भाई कि जो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जो जॉब करते हैं, जो आप अनअकैडमी प्लस पे नहीं आ पाते, तो जो बच्चे जॉब करते हैं ना भाई, वो भी हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप क्लास की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो जैसे ही आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे ना, तो ये वाले जो कोर्स है, यहाँ पर जो आप सी ओल करोगे तो आपको सारे कोर्सेज की लिस्ट आ जाएंगी, जितने मैं करा चुका हूँ आपको। ये अपकमिंग है, जितने मैंने आपको करा दिए। जैसे इसी कोर्स को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसकी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ मिल जाएगी पिछले 2 साल तक की, क्योंकि 2 साल हो गए मुझे अनअकैडमी प्लस पे, पिछले 2 साल तक की रिकॉर्डिंग आपको इस पे मिल जाएगी। तो 90% में जो आपको मैथ है कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अगर आप करना चाहते हो, आप जॉब करते हो, आप जल्दी करना चाहते हो,
तो आप कर सकते हो। 90% मैथ कंप्लीट हो चुका है, आप रिकॉर्डिंग करके अपने हिसाब से अपने टाइम से स्पीड 1.5 गुना करके, डबल करके, आधी करके, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। तो आप अपने सिलेबस को जल्दी कवर भी कर सकते हो। तो आप 6 महीने में भी अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हर एक एजुकेटर यहाँ पर 2 से 3 साल से पढ़ा रहा है। अब प्लस पे 2 साल हुए हमें पढ़ाते हुए, 2 साल से शुरू हुआ है, तो 2 साल में आप मान के चलो हर एक एजुकेटर ने एक एक बार सिलेबस कवर करा रखा है, ठीक है। तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करके भी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको डाउट आता है तो आप उनकी किसी लाइव क्लास में जाके आप डाउट भी पूछ सकते हो। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, डाउट भी पूछ लोगे और अपनी जॉब पे रहते हुए आप अपनी क्लास को भी कर पाओगे भाई, ठीक है। अब चलते हैं भैया क्वेश्चंस की ओर। अब पिछली क्लास में, जो कि क्लास नंबर 20 थी, ये आपकी क्लास नंबर 21 है, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं और मैं आपको बेसिक टाइप करा चुका हूँ, टाइप 1 करा चुका हूँ, टाइप 2 करा चुका हूँ, टाइप 3 पे हम बात कर रहे हैं। और इसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराए हैं आपको। और ये था लास्ट क्वेश्चन 8% के लाभ वाला, जिसका आंसर आया था आपका 400, ठीक है। आई थिंक यही था क्वेश्चन इसका, 400 वेरीफाई तो नहीं किया था मैंने। तो इसने बोला था 8% लाभ वाला, जी 8% लाभ वाला था, तो 400 ही था आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करना शुरू कर लेते हैं भाई, ठीक है। और भाई इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं डेली दिन में 1 बजे स्पेशल क्लास लेता हूं भाई अनअकैडमी पे, ठीक है। अगर आपको स्पेशल क्लास में कंप्लीट मेंसुरेशन 3D करना हो तो आप 1 बजे आ जाइए। उसका लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता रहता हूं, तो आप उस क्लास को ज्वाइन करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। और कंप्लीट है, और मेंसुरेशन 2D में करा चुका हूँ बिल्कुल फ्री, और वो भी कंप्लीट है। अगर आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी है तो आप रिकॉर्डिंग भी जाके कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल पे जाके स्पेशल क्लासेस को सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नीचे हर एक स्लाइड पे नीचे रेफरल कोड लिखा हुआ है, अगर लेने का मन करे तो कभी भी आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बोला है कि एक फल विक्रेता है, ऊपर इंग्लिश है भाई, अगर किसी को इंग्लिश में करना हो तो ऊपर पढ़ लेना। बोला एक फल विक्रेता के पास 850 लीची थी, वह कुछ लीची को 22% के प्रॉफिट पे और शेष को 5% के प्रॉफिट पे बेचता है। उसे कुल मिलाकर 12% का प्रॉफिट होता है, तो उसने 5% के प्रॉफिट पे कितनी लीची बेची है, ये आपसे पूछा है। तो मैंने क्या बोला था, एक तो वही XY वाला तरीका आप लगा सकते हो, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। जैसे 850 से 16 आप कर लेना, क्योंकि एक बार मैं करा चुका हूँ, ठीक है। आपका x प्लस में y कर लिया, पहले वाली पे 22% है, x बटे में 22 बटे में 100 आ गया, प्लस में दूसरी y है, और y पे भी आपको कितने का प्रॉफिट है, 5 का, ये आपका y गुना में 5 बटे में 100 हो गया। और ओवरऑल मिला के टोटल पे आपको कितना है, 12, x प्लस में y, और ये आपका 12 बटे में 100 आ गया। एक तो ये तरीका है भाई, आप एलिगेशन लगाओगे उससे भी होगा, यहाँ से करोगे आप x और y का रेशो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला, एलिगेशन लगा दो भाई, नीचे क्वांटिटी का रेशो आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको 22% प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर आपको 5% प्रॉफिट हो रहा है, टोटल मिलाकर आपको कितना हो रहा है, 12% का प्रॉफिट। मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली वैल्यू से बीच वाली वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, क्योंकि एक ऊपर वाली वैल्यू इसमें से घटाई जाती है और एक ऊपर वाली वैल्यू में से बीच वाला घटाया जाता है। जैसे 12 में से 5 गया आपका 7 आ गया, और 22 में से आपका 12 जाएगा 10 आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका रेशो आएगा यही आएगा। तो यहाँ से भी x और y का रेशो आपका 7 बटे में 10 ही आएगा, आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको x माना हुआ है और इसको मैंने y माना हुआ है, ठीक है। अब मेरा टोटल कितना आ गया, 17, और 17 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 850, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अभी आपसे कह रहा है कि 5% के लाभ पर कितनी बेची, 5% के लाभ पर कौन सी है, सेकंड वाली है। तो क्या मैं यहाँ से 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेकंड वाली मेरी 500 आ गई, ये मेरी वाई लीची आ गई जो कि 500 है, यही आंसर है। और एक्स मेरी कितनी आ जाएंगी, 7 पंजे 35, 350, ठीक है। और वैसे भी टोटल आपका 850, एक 500 है, तो 850 में से 500 माइनस करोगे 350 ही आ जाएगा, ठीक है। 50 इंटू में आपका 7 हो जाएगा। तो कोई भी लीची आपसे पूछ ले, एक्स पूछ ले, वाई पूछ ले, आप एलिगेशन लगाओ, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, उसमें से कुछ भाग 60% के लाभ पर, बचा हुआ भाग 17% के लाभ पर, और पूरे पर 10% का प्रॉफिट होता है, और 7% के लाभ पर कितना भाग बेचा है, ये आपसे पूछा है। देखो भाई, ये कुछ भाग 7% के लाभ पर x और y से आप कर लेना भाई, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, बाकी यहाँ भी वो लगेगा। 7 आ गया, 17 आ गया, ओवरऑल आपका 10 आ गया। यहाँ से आपका x और y ले लो, ठीक है। ये आपका x है, मतलब पहला है, और ये आपका y है। x और y का आपका रेशो कितना आ गया, 10 में से 7 गया आपका 3 आ गया, 17 में से 10 गया आपका 7 आ गया, ठीक है भाई। तो 7 और 3 का रेशो आ गया, टोटल आपका 7 और 3 कितना है, 10, और 10 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी, 100 किलो चीनी, एक की वैल्यू आपकी 10 आ गई। इसका मतलब ये जो आपकी चीनी है गुना में 10 कर दो, 70 kg है, और इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी कितनी है, 30 kg है भाई, ठीक है। ये आपकी 30 kg है, ठीक है।
बोला है कि उसने 7% के लाभ पर कितना भाग बेचा था, ठीक है। तो कितना बेचा होगा, 7% तो आपका पहले वाला है ना, एक्स वाला ना, तो 7 पे तो इसने 70 बेच दिया ना भाई, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 70 केजी भाई, ठीक है। और अगर मैं दूसरा पूछूं 17% के प्रॉफिट पे कितना बेचा है, तो 30 केजी बेचा है, तो ये आपका उसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो एलिगेशन लगाओ भाई, एक्स और वाई से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि एक्स और वाई से नहीं होगा, एक्स और वाई से भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, एक्स इंटू में आपका 7/100 आ जाएगा, प्लस में वाई इंटू में आपका 17/100 आ जाएगा, और दोनों को मिला के जो हो रहा है एक्स प्लस में वाई पे, ये आपका गुना में 10 में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे, ये आपका 7x प्लस में आपका 17y, और बटे में आपका कितना आ गया, यहाँ से 10x प्लस में आपका कितना आ गया 10y, और बटे में आपका दोनों तरफ 100 है, ये भी आपका 100 है, काट देना, x और y का जो आपका रेशो आएगा वही आपका 7 और 3 का रेशो आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आपका बेसिक तरीका है। और जब आपको मैंने बताया था, जहां पर जिस क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन बन जाती है कि एक को मिलाया, दूसरे को मिलाया, और दोनों को इकट्ठा मिलाकर प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो, तो वहीं पर आपका क्या निकलता है, मिक्सचर एलिगेशन लगता है, वहीं आपका एलिगेशन अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये पहला तरीका और ये आपका दूसरा तरीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे जरूर फोकस करना, सीपी बराबर है कि एसपी बराबर है। इसने बोला दो वस्तुओं में से प्रत्येक का सीपी आपस में बराबर है, एक वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है, पूरे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये आपसे पूछा है भाई। देखो क्वेश्चन की कंडीशन से हम काम करेंगे। बोला है सीपी बराबर है, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का सीपी बराबर। ये पहला प्रोडक्ट है, ये इसका सीपी है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, इसका भी सीपी है, और ये इसका क्या है, एसपी है। चलो भाई, मान लिया भाई, ये कह रहा है कि वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा, मतलब कि 10 की चीज को कितने में बेच रहे हो आप, 11 में, और यहां से 10 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो, 9 में बेच रहे हो भाई, यही तो मतलब है। टोटल आपका सीपी कितना आ गया, 20 आ गया, टोटल आपका एसपी कितना आ गया, 20 आ गया। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, दोनों का सीपी बराबर है। ऑलरेडी क्वेश्चन में सीपी बराबर है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, आपको भी पता है यार, जितने की खरीद कर लाया उतने में ही बेच दी, क्या होगा इसको, कुछ भी नहीं। इसका मतलब यहाँ पर 0% प्रॉफिट, 0% आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि जितने की खरीद कर लाया है। देखो सीपी बराबर में एसपी आ गया, इसका मतलब यही होता है कि जितने की लेकर आए थे उसी रेट में आपने सामने वाले को दे दी, इसका मतलब आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप इसको 100 से भी कर सकते हो भाई, ठीक है। 100 की चीज को 110 में, 100 की चीज को 90 में, 200 की चीज को 100 कितना आ गया, 100 की चीज को फिर 200 की चीज को 200 में बेच दिया, तो फिर भी आपका वही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, अच्छा, दूसरी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार पूरे लेन देन में उसको कोई लाभ या हानि नहीं होती है, ठीक है। यार मैंने आपको क्या बोला था, अगर पूरे लेन देन में अगर कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, तो इसका मतलब यही तो होता है कि जो उसका सीपी है वही उसके एसपी के बराबर है। मतलब जितने की वो खरीद कर लाया था भाई ने, उतने में ही बेच दी, तभी तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। नहीं तो मान लो 5 की लाया 7 की बेच दे, 2 का प्रॉफिट है, 5 की लाया 4 की बेच दी, 1 का लॉस है, 5 की लाया 20 की बेच दी, 15 का प्रॉफिट है, 5 की लाया 2 में बेच दी, 3 का लॉस है। तो यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, 5 की लाया है तो 5 में ही बेच दी, तो सीपी बराबर में आपका क्या है दोस्त, एसपी है, ठीक है। चलो भाई कर लेते हैं इससे आगे। इसने बोला है कि पहले वाले को बेचकर 20% का लाभ है, दूसरी वस्तु पर वह 5% की हानि पर बेचता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई, ये आपका पहला है और ये आपका क्या है, दूसरा है, ठीक है। ये आपका सीपी है और ये आपका क्या है, एसपी है, ठीक है। पहले वाले को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ का मतलब है 20 पंजे 100 और 5 की चीज को 6 में बेच दिया, ठीक है भाई, बेच दिया, ठीक है। फिर वो कह रहा है दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया, मतलब कि 5% की हानि का मतलब 1/20, मतलब 20 की चीज को कितने में बेच दिया, आपको 19 में बेच दिया भाई, ठीक है। यही तो बात होगी। क्या ये आपका बराबर आ गया, 20 और 5 आपका 25 आ गया, नोट 6 आपका कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये तो सही आ रहा है भाई, ठीक है, सही आ रहा है ना। इसका मतलब ये आपका 25 आ रहा है और ये भी आपका 25 आ रहा है, तो जैसे ही मैंने जोड़ा, मैंने देखा सीपी बराबर में एसपी हो गया, यही तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर गई भाई, ठीक है, सही बात है, ठीक है। इसने बोला है उस सौदे में ना प्रॉफिट ना लॉस, प्रत्येक वस्तु का सीपी क्या होगा ये आपसे पूछा। क्या आपको यहां पर उसमें 1 और 4 का रेशियो दिख रहा है क्या इसमें आपको यहां पर 1 और 4 का रेशियो दिख रहा है क्या? और इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है, 500 और आपका 2000, ठीक है, ठीक है भाई, 500 और 2000 दिया हुआ। तो मुझे एक बात बता दो, यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो उनके सीपी का रेशियो है, पहले का सीपी और जो आपका दूसरे का सीपी है,
ठीक है, उसके बीच में 5 और 20 का रेशो आ रहा है, मतलब कि आपका 1 और 4 का रेशो आ रहा है, यही तो मतलब है। ठीक है, ये कह रहा है कि उसने 600 रुपये में बेचा है, बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो इसका सीपी कितना आएगा भाई? एक की वैल्यू आपकी, ठीक है सॉरी 5 और 20 आया, चलो 5 और 20 ले लो भाई, ठीक है 5 और आप क्या ले लो 20 ले लो, यही लिख लो 5 और 20, ठीक है यही आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु को 600 रुपये में बेचता है, तो 6 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 600 दे रखी है भाई, 6 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 600 दे रखी है, इसका 100 गुना है ना, तो 1 की वैल्यू 100 आ गई, तो 5 की कितनी आ जाएगी भाई? इसका भी 100 गुना 500 आ गई, और इसका भी आपका 100 गुना मैं करूंगा तो क्या ही आपकी सॉरी 100 गुना, तो क्या ही आपकी 2000 आ जाएगी, तो 2000 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका मतलब 500 रुपए की चीज को उसने कितने में बेचा हुआ था? 500 रुपए की चीज को उसने 600 रुपए में बेचा हुआ था, और 2000 रुपए की चीज को उसने 1900 रुपए में बेच रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई यहां पर आपका ये सीपी और एसपी आपस में बराबर होना बहुत जरूरी था। अब ये क्वेश्चन में अपने आप आ गया, तो हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना पड़ा। अगर यहां नहीं होता फिर हमें थोड़ा सा इसमें करना पड़ता। अब तो ऑलरेडी आपका सीपी और एसपी बराबर होकर आ गया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? डी आएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है एक दुकानदार दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचता है। इसका मतलब दोनों का एसपी क्या है आपका? बराबर है। वह पहली वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लॉस पर बेचे कि पूरे सौदे में ना तो उसको प्रॉफिट हो और ना ही उसको क्या हो, लॉस हो। तो मैंने क्या बोला था भाई कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आपको बोलता है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि जितने की लाया था उतने की ही बेच दी। तो मतलब जो टोटल सीपी था वही आपका एसपी के बराबर है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि पूरे सौदे पे ना प्रॉफिट ना लॉस। इसका मतलब पहले वाली वस्तु पे जो उसने लॉस पहले वाली वस्तु पे जो उसने प्रॉफिट कमाया था उतना ही लॉस उसको दूसरी वस्तु पे हो गया, तभी तो उसको कोई लाभ या हानि नहीं हुई ना, क्योंकि उसने पहली पे 40% मान लो पैसे कमा लिए, तो दूसरी पे उतने ही गवा भी तो दिए, तभी तो कह रहा है कि पूरे सौदे में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। मान लो पहले वाली पे 100 रुपए कमाए हैं, तो दूसरे वाली पे भी उसने 100 रुपए का लॉस लिया है, इसलिए उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि पहले वाले का 40% दूसरे वाले पे होने वाले लॉस के बराबर है, ऐसे मैं बोल सकता हूं। ठीक है, देखो भाई कैसे करें इस क्वेश्चन को। पहली वस्तु को 40% प्रॉफिट पे बेचा है, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि सीपी ही आपका किसके बराबर है? एसपी के बराबर है। ठीक है, और यहां पर इसने ये भी बोला हुआ है कि प्रत्येक वस्तु को 12,000 रुपए में बेचा है, तो ये बोल रहा है कि दोनों का एसपी भी बराबर है। तो मैं एसपी बराबर कंडीशन से नहीं कर लेता हूं भाई। देखो ये आपका पहली वस्तु है, ये आपकी दूसरी वस्तु है। ठीक है, ये इसका सीपी है और ये इसका क्या है? एसपी है। ठीक है, 40% के लाभ का मतलब होता है प्लस का 40/100, मतलब आपका 2/5, मतलब 5 की चीज को 7 में बेचा। अब एसपी दोनों का बराबर है, तो यही एसपी नीचे ले आओ 14, तो टोटल एसपी आ गया आपका 14। अब ये कह रहा है कि देखो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब सीपी भी एसपी के बराबर है, ये भी आपका 14 हो गया। तो यहां पर ऐसी क्या वैल्यू लेकर आऊं कि मेरा यहाँ पर टोटल 14 हो जाए? तो मैंने देखा भाई अगर यहाँ पर 9 ले आऊं तो 9 और 5 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दूसरे वाली वस्तु पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो। यार सिंपल सी बात है, 9 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो? 7 में बेच रहे हो। कितने का लॉस ले रहे हो? 2 का। किस पे ले रहे हो मेरे भाई? 9 पे। तो क्या ये आपका 2/9 इंटू में 100 नहीं आ जाएगा? 200 बटे में आपका कितना आ जाएगा? 9% नहीं आ जाएगा? 9 दूनी 18, यहाँ पर लॉस आएगा ना भाई, लॉस। देखो प्रॉफिट है ये नहीं होगा, प्रॉफिट है ये नहीं होगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 का 8 का 9 दूनी 18 एक 19, ये भी आपका नहीं आएगा क्योंकि ये वाला नहीं होगा आपका। 9 दूनी 18 और 2 20, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बहुत हल्का क्वेश्चन है भाई, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके इस क्वेश्चन को करने के हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। वैसे बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को करने का कि सीपी बराबर में एसपी भी रखना है और दोनों वस्तु के एसपी को बराबर भी रखना है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को 12,000 रुपए में उसने क्या है? बेचा है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका और है, अगर आप चाहो तो मैं इसको ट्राई करने की कोशिश कर सकता हूँ भाई। ठीक है, ये कह रहा है कि देखो इस तरीके से भी तो आपका क्वेश्चन होगा ना, ये वाला। ठीक है, देखो भाई अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है एक प्रोडक्ट को 12 में बेचा और पूरे सौदे पर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। इसका मतलब टोटल सीपी ही आपका एसपी के बराबर है, और टोटल जो आपका सीपी आ जाएगा, क्या एक वस्तु को 12 में बेचा है तो दोनों को 24,000 में बेचा होगा, तो टोटल सीपी आ गया भाई साहब आपका 24,000। ठीक है, अब देखो भाई एसपी आपका कितना है? 12,000 है। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये आपका प्रॉफिट हो रहा है 40% का। ये बेसिकली किसकी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू जो है आपकी 140% की है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करूंगा ना तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। मान लो यहाँ से आप सीपी निकालने की कोशिश करोगे, ये 12,000
बटे में आपका 140 और इंटू में आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब इसको काटोगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि यहाँ से आपका सीपी निकल कर आएगा। जो दूसरा सीपी आएगा वो 24,000 माइनस में आपको ये वाला सीपी करना पड़ेगा जो यहाँ से निकल के आ रहा है। यहाँ से फिर आपका सीपी आएगा, फिर आपको लॉस पता लगेगा कैसे, लॉस आपका होगा एसपी माइनस में सीपी। तो ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्वेश्चन भाई, तो इस तरीके से आप इसको मत करो भाई। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन से ही कर लो, वैसे ही करना क्वेश्चन को फायदेमंद रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बढ़ा जा रहा है, क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाएगा, डेसिमल में जाएगा, ऐसे कट गया, 2 से 14 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 12 छिक आपका कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, 72,000 बटे में आपका 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बड़ा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बड़ा होगा, तो ऐसे मत करिए। हाँ, अगर आप फ्रैक्शन से बचना चाहते हो तो थोड़ा सा दिमाग आप आगे लगा सकते हो। क्या, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका कट गया, सीपी आपका इतना आ गया 12 से 84, एसपी आपका कितना आ गया 84,000। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में है, तो परसेंटेज से क्वेश्चन को करने में फायदा ये रहता है कि आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो टोटल आपका सीपी कितना आ गया 0 0 0 2 चौक 8 2 8 16 आ गया। ठीक है, तो 168 की चीज है टोटल, उसमें से 72,000 आपका एक निकल कर आ गया। तो बाकी कितना बचा भैया 0 0 0 3 0 चलेगी ना, 8 में से 2 गया 6 और 16, ये आपका 96। तो 96,000 आपका ये आ गया। ठीक है, अब ये आपका किसके बराबर है, अभी मैंने इसको 12,000 को कितना लिया है यहाँ से, इसका एसपी कितना है 84,000 है। ठीक है, और इसका जो आपका सीपी दूसरा आ गया कितना आ गया 96,000 आ गया। ठीक है, तो 96,000 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो 84,000 में बेच रहे हो। तो इसका मतलब 12,000 का लॉस हो रहा है किस पे, 12,000 का लॉस किस पे हो रहा है 96 पे। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ होगी। सीपी 96,000 ही आ रहा है ना, 8 में से 2 गया 6, 16 में से 7 गया 9, 9 7 16 होता है 96,000। सीपी मैंने कितना बना लिया था 84। ठीक है, और 96,000 की चीज़ को 84 में बेच रहे हो, 12,000 का 12 8 96, कुछ तो गड़बड़ होगी भाई। इसका मतलब भाई आप इसको उसी तरीके से कर लो। 1 मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, नहीं यार, ये 12 पंजे 60 आ रहा था ना यार, ये 60,000 आ रहा है भाई यहाँ पर, ये आपका 60,000 आ रहा है दोस्त, 12 पंजे 60,000। ठीक है, और ये आपका जब 60,000 आएगा ना यहाँ से, तो ये 8 तो ये आ गया, ये आपकी वैल्यू आने वाली है 108, 108, ये वाली वैल्यू आने वाली है 108। क्वेश्चन ऐसे वैसे गलत आना नहीं चाहिए, 108। अब ये देखो आप कितने का लॉस हो गया भाई, 8 में से 4 गया 2, सॉरी 8 में से 4 गया 4, 10 में से 8 गया आपका 2, 24,000 का लॉस हो रहा है। किस पे, इस पे लॉस हो रहा है भाई। और इंटू में आप 100 करोगे तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा जा रहा है भाई। 12 दूनी 24, 12 निम्मा 108, ये आपका कट गया, 200 बटे में आपका 9 आ गया। देखो वही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया लॉस, ये वाला डी। तो डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इससे बढ़िया तरीका क्या है भाई कि आप इसको फ्रैक्शन से कर लो, उससे करना क्वेश्चन छोटा रह जाता है। अब आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी कि क्यों क्वेश्चन को कई बार फ्रैक्शन से किया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन से बचा सके। अगर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करते तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी जा रही थी, इतनी देर में तो फ्रैक्शन से 4 क्वेश्चन हो जाते जितनी देर में ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 वस्तुओं का लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए। इसने बोला है कि 2 वस्तु हैं और 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, आपस में बराबर है। एक को 50% के लाभ पर बेचा, अब दूसरी को कितने % हानि पर बेचा जाए कि पूरे सौदे में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। ठीक है, कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है, ये आपको दूसरा है। ठीक है, अच्छा, इसको सीपी मान लो भाई, इसको एसपी मान लो भाई। ठीक है, ये कह रहा है कि पहले वाली जो वस्तु है उसको 50% के लाभ पर बेचा, मतलब एक की चीज को 2 में बेच दिया। चलो भाई बेच दिया, बोला है दोनों का एसपी भी बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य है, तो ये भी आपका कितना है 2 है। चलो भाई, ये कह रहा है कि देखो भाई ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसका मतलब अगर आपका एसपी 4 है तो इसका मतलब सीपी भी आपका 4 रहेगा। चलो ठीक है भाई, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 बनाने के लिए 3 आना पड़ेगा, 3 और 1 4। ठीक है, ये कह रहा है 3 की चीज को 2 में बेच दिया, कितने का लॉस हुआ, 1 का, किस पे 3 पे, 1 बटा में 1 का ही लॉस हो रहा है ना भाई। नहीं, इसने क्या बोला, इसने बोला है कि पूरे सौदे की, ये वाला, इसका आंसर मुझे गड़बड़ लग रही है, 1 सेकंड रुको ना, कहाँ है क्वेश्चन, 50% के प्रॉफिट है ना यार, 50, सॉरी यार क्या लिख दिया, गड़बड़ कर दी भाई। ये 2 की चीज को 3 में बेचा है भाई, 50% प्रॉफिट का मतलब था 1 बटा में 2, 2 की चीज को 3 में बेचा है, ये गड़बड़ कर दी भाई। तो इसका भी आपका 3 रहेगा भाई, क्योंकि विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो पहली का 3 है तो इसका भी तो 3 रहेगा। ये आपका टोटल 6 आ गया। इसको यहाँ पर 6 आने के लिए 2 यहाँ पर है, इसको 4 आना पड़ेगा, इसको आपको 4 आना पड़ेगा भाई। ठीक है, तभी तो आपका 6 बनेगा, क्योंकि 50% का मतलब होता है प्लस का 1 बटा में 2, 2 की चीज को कितने बेच दिया 3 में। ठीक है,
तो अब 4 की चीज़ को आप 3 में बेच रहे हो, कितने का लॉस हो रहा है? 1 का, किस पे? 4 पे, 1/4 इंटू में आपका 100, कितना? 25% आपको क्या हो गया? लॉस। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी पूरा मैथ कंप्लीट करा दूं। ठीक है, उसके लिए आप आइए क्लास में जुड़िए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से, हम वही कंटेंट मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ जो अनअकैडमी प्लस पे मैं कराता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए भैया, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, और प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।